अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आज हम डिस्कस करेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब कॉल कि हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले डाई ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। डाई या डी के मानी है दो, ट्रांजिटिव जो पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता हो, वर्ब जो एक्शन जाहिर करता हो। सो दोज वर्ब्स विच नीड टू ऑब्जेक्ट्स, याद रखें ऐसे वर्ब्स जिनको दो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, एंड कैन बी चेंज्ड इन पैसिव वॉइस इनटू 4 वेज, और उनको पैसिव वॉइस में हम 4 तरीके में चेंज कर सकते हो। उनको हम कहते हैं डाई या डी ट्रांजिटिव वर्ब्स। इनको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? ऑल नॉन लिविंग्स, जितने भी गैर जानदार है उनको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड ऑल लिविंग्स आर कॉल्ड इनडायरेक्ट, और जितने भी जानदार हैं उनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो जितने गैर जानदार हैं उनको हम कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जितने जानदार हैं उनको हम कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो ऐसे वर्ब्स जिनको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो उनको हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स को दो ऑब्जेक्ट की इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि एक ऑब्जेक्ट के साथ इनका मानी मुकम्मल नहीं होता, कभी खबर गलत हो जाता है और कभी कभार बिल्कुल तब्दील हो जाता है। जैसे मैं कहता हूँ ई कॉल्स मी, वो मुझे बुलाता है। देखो यहाँ पे बिल्कुल मानी चेंज हो रहा है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ ई कॉल्स अ मीटिंग, वो एक मीटिंग बुलाता है। अब वो एक मीटिंग बुलाता है, वो मुझे बुलाता है। देखिए मीनिंग इनकम्प्लीट है। आपने क्या करना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक साथ लाना है एक ही जुमले में ताकि मीनिंग क्लियर हो जाए, और इसीलिए इनको डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं क्योंकि इनको दो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। जैसे ई कॉल्स मी अ मीटिंग, वो मेरे लिए एक मीटिंग बुलाता है। वो मेरे लिए बुलाता है क्या? एक मीटिंग। वो एक मीटिंग बुलाता है किसके लिए? मेरे लिए। वैसे तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू मिलाते हैं और डायरेक्ट को बाद में। अगर आप कहते हो डायरेक्ट को मैं शुरू मिलाऊं और इनडायरेक्ट को बाद में, तो याद रखना आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी मी के साथ क्या लगेगा? प्रीपोजिशन लगेगा। जैसे ही कॉल्स अ मीटिंग फॉर मी, वो मेरे लिए एक मीटिंग बुलाता है। तो ये हो गए इसके दो तरीके एक्टिव वॉइस में चेंज करने के। हमारा मेन टारगेट है कि हम इसको पैसिव वॉइस में कितने तरीके में चेंज करेंगे, 4 तरीके में, और उसको कैसे चेंज करेंगे ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। आज का जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है वो है ऑट टू, जिसको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। याद रखें ऑट टू लेस स्ट्रेसेबल है मस्ट से। मस्ट, ऑट टू और शुड, ये तीनों मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। मस्ट को हम 100% किसी एक्शन के पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं जब हमारे पास टोटली पॉसिबिलिटी है 100% किसी काम के करने का, तो उसके लिए मस्ट यूज़ करेंगे। ऑट टू जो है लेस स्ट्रेसेबल है मस्ट से और मोर स्ट्रेसेबल है शुड से। याद रखें ये शुड से मोर स्ट्रेसेबल है और मस्ट से लेस स्ट्रेसेबल है। मस्ट को हम 100%, शुड को हम 75, और इन दोनों के बीच में क्या आएगा? ऑट टू, जिसको हम 85% के लिए यूज़ करते हैं। और आज जो हम एक्टिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे दो तरीके में, वो ये होंगे। यू ऑट टू कॉल मी अ मीटिंग, आपको मेरे लिए एक मीटिंग बुलाना चाहिए। यू ऑट टू कॉल अ मीटिंग फॉर मी, आपको एक मीटिंग मेरे लिए बुलाना चाहिए। मेन टारगेट है इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। इसको चेंज करने से पहले हम रूल्स को डिस्कस करेंगे। जब आप सब्जेक्ट को यू को जब आप ऑब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं तो बाय यू बनाते हैं इसको, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं कहलाता बल्कि यहाँ पे इसको हम कहेंगे एजेंट। एजेंट की डेफिनेशन उर्दू क्या है? काम करने वाला। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? टेल्स अस हु डज एन एक्शन, जुमले में काम कौन कर रहा है, तो यहाँ पे बाय यू के ज़रिए काम किया जा रहा है। और पैसिव जब आप ऑब्जेक्ट को, चाहे वो आपकी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जब आप इसको सब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं जैसे आई और अ मीटिंग, तो यहाँ पे ये डूअर ऑफ एन एक्शन नहीं कहलाता बल्कि हम इसको कहते हैं टाइटल सब्जेक्ट या टॉपिक सब्जेक्ट, जिसको हम उर्दू में कहते हैं उन्वान। टाइटल और टॉपिक सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इन अ सेंटेंस विच वी आर टॉकिंग अबाउट, कोई शख्स, जगह या चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उनको हम टाइटल या टॉपिक सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे पहले और दूसरे जुमले में हम आई के बारे में बात कर रहे हैं और तीसरे और चौथे जुमले में हम मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। और
याद रखें जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले और दूसरे जुमले के शुरू में लाते हैं तो बाय यू शुरू में आएगा, मीटिंग बाद में आएगा, मीटिंग शुरू में आएगा तो बाय यू बाद में आएगा। और जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यानी मीटिंग को शुरू में लाएंगे तो बाय यहाँ पे शुरू में आएगा जुमले के, तो फिर उसके बाद बाय यू शुरू में आएगा, फॉर मी बाद में, फॉर मी शुरू में आएगा, बाय यू बाद में। चेंज कैसे करेंगे? आई ऑट टू बी कॉल्ड बाय यू अ मीटिंग, आई ऑट टू बी कॉल्ड अ मीटिंग बाय यू, अ मीटिंग ऑट टू बी कॉल्ड बाय यू फॉर मी, अ मीटिंग ऑट टू बी कॉल्ड फॉर मी बाय यू। आप मेरे लिए एक मीटिंग बुलाएंगे, आप एक मीटिंग मेरे लिए बुलाएंगे, आप अच्छा मेरे लिए आपके ज़रिए एक मीटिंग बुलाया जाएगा, मेरे लिए मीटिंग आपके ज़रिए बुलाया जाएगा, मीटिंग आपके ज़रिए मेरे लिए बुलाया जाएगा। अच्छा ये ऑट टू है, इसका ट्रांसलेशन कुछ चेंज होगा, चाहिए आएगा तो आपको मेरे लिए एक मीटिंग बुलाना चाहिए, आपको आपको एक मीटिंग मेरे लिए बुलाना चाहिए, मेरे लिए आपके ज़रिए एक मीटिंग बुलाया जाना चाहिए, मेरे लिए मीटिंग आपके ज़रिए बुलाया जाना चाहिए, मीटिंग आपके ज़रिए मेरे लिए बुलाया जाना चाहिए, मीटिंग मेरे लिए आपके ज़रिए बुलाया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी जुमले, दो सेंटेंसेस इन विच वी डिनाई दिस स्टेटमेंट, बयान को इनकार करते हैं। यू ऑट नॉट टू कॉल मी अ मीटिंग, यू ऑट नॉट टू कॉल अ मीटिंग फॉर मी। आपको मेरे लिए एक मीटिंग नहीं आपको मेरे लिए एक मीटिंग नहीं बुलाना चाहिए और आपको एक मीटिंग मेरे लिए नहीं बुलाना चाहिए। I ought not to be called by you a meeting, I ought not to be called a meeting by you, a meeting ought not to be called by you for me, a meeting ought not to be called for me by you। मेरे लिए आपके ज़रिए एक मीटिंग नहीं बुलाया जाना चाहिए, मेरे लिए एक मीटिंग आपके ज़रिए नहीं बुलाया जाना चाहिए, मीटिंग मेरे लिए आपके ज़रिए मेरे लिए नहीं बुलाया जाना चाहिए, मीटिंग मेरे लिए आपके ज़रिए नहीं बुलाया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चंस। ऑट यू टू कॉल मी अ मीटिंग, ऑट यू टू कॉल अ मीटिंग फॉर मी, ought I to be called by you a meeting, ought I to be called a meeting by you, ought a meeting to be called by you for me, ought a meeting to be called for me by you। क्या आपको मेरे लिए एक मीटिंग बुलाना चाहिए, क्या आपको मीटिंग मेरे लिए बुलाना चाहिए, क्या मेरे लिए आपके ज़रिए एक मीटिंग बुलाई जानी चाहिए, क्या मेरे लिए मीटिंग आपके ज़रिए बुलाया जाना चाहिए या बुलाया जाना चाहिए, क्या मीटिंग आपके ज़रिए मेरे लिए बुलाया जाना चाहिए, क्या मीटिंग मेरे लिए आपके ज़रिए बुलाया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मल सेंटेंसेस यानी रस्मी जुमले, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन, डिनाई द स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ फॉर्मल एंड पोलाइट वे। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, रस्मी तरीके से, अदबी तरीके से, अपने से बड़ों के साथ इस्तेमाल करते हैं। ought you not to call me a meeting, ought you not to call a meeting for me, and ought I not to be called by you a meeting, ought I not to be called a meeting by you, ought a meeting not to be called by you for me, ought a meeting not to be called for me by you। क्या आपको मेरे लिए एक मीटिंग नहीं बुलाना चाहिए, क्या आपको एक मीटिंग मेरे लिए नहीं बुलाना चाहिए, क्या मेरे लिए आपके ज़रिए एक मीटिंग नहीं बुलाया जाना चाहिए, क्या मेरे लिए एक मीटिंग आपके ज़रिए नहीं बुलाया जाना चाहिए, क्या मीटिंग आपके ज़रिए मेरे लिए नहीं बुलाया जाना चाहिए, क्या मीटिंग मेरे लिए आपके ज़रिए नहीं बुलाया जाना चाहिए। इनफॉर्मल सेंटेंसेस, गैर रस्मी जुमले, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन, डिनाई द स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ इनफॉर्मल वे। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, रस्मी तरीके से, गैर रस्मी तरीके से, बेअदबी तरीके से, अपने से छोटों के साथ या दोस्ताना माहौल में हम इनको यूज़ करते हैं। और ऑट नॉट का शॉर्ट फॉर्म ऑटंट होगा, फिर सब्जेक्ट के बाद टू लगेगा। ऑटंट यू टू कॉल मी अ मीटिंग, ऑटंट यू टू कॉल अ मीटिंग फॉर मी, एंड पैसिव इस तरह बनेगा, oughtn't I to be called by you a meeting, oughtn't I to be called a meeting by you, and oughtn't a meeting to be called by you for me, oughtn't a meeting to be called for me by you। क्या आपको मेरे लिए एक मीटिंग नहीं बुलाना चाहिए, क्या आपको एक मीटिंग मेरे लिए नहीं बुलाना चाहिए, क्या मेरे लिए आपके ज़रिए एक मीटिंग नहीं बुलाया जाना चाहिए, क्या मेरे लिए एक मीटिंग आपके ज़रिए नहीं बुलाया जाना चाहिए, क्या मीटिंग में आपके ज़रिए मेरे लिए नहीं बुलाया जाना चाहिए, क्या मीटिंग मेरे लिए आपके ज़रिए नहीं बुलाया जाना चाहिए। तो ये हो गया डाई ट्रांसटिव वो काल के सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, मॉडल एक्सिलरी वर्ब और टू के साथ।
उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।